पाकिस्तान पाकिस्तान के 78वें तासीस के मौके पर हम यहाँ यौम तशक्कुर मना रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। 27 रमज़ान को अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों, अजीम कुर्बानियों के सिले में हमें ये पाकिस्तान अता फरमाया। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और अज़म करते हैं कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। नाबोदो वैया का नस्काइन जनाब अंजुम साहब तशरीफ लाएं। हम यहाँ 27 रमज़ान पाकिस्तान के तासीस के हवाले से मना रहे हैं और ये 78वां पाकिस्तान के तासीस को हम यौम तशक्कुर के तौर पर यहाँ आर्ट कौंसिल में मना रहे हैं और ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों की बेशुमार लाखों कुर्बानियों के सिले में हमें ये पाकिस्तान का इनाम अता किया और ये अजीम इनाम है जिसकी हमें सबको कदर करनी चाहिए और ये अज़म भी करना चाहिए कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। वक्त की किल्लत है, दामने वक्त में गुंजाइश कम है। मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू के लिए मैं यहाँ मौजूद हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहतरम अजमल मलिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। जनाब अजमल मलिक साहब, जनाब खड़े हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे। हेलो हेलो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस तकरीब के सदर और रूह रवां सोहेल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कर रहे हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, जहाँ तक इस मौजू की बात है ना, तो ये 27 रमज़ान मुबारक को वजूद में आने वाला ये मुल्क इस वक्त जो इसकी हालत है ना, वो बहुत बुरी है। इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है और इसके जो हुक्मरान हैं ना, सर जी, ये एक शेर है, काफिले जाकर दलदलों में ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, लेकिन हमारा जो हुक्मरान तबका है उनके अल्ले तलल्ले अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जो है ना, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़े कोई बादशाह हैं। उनके प्रोटोकॉल, उनका आना जाना आप देखें। अभी मैं लास्ट टाइम सुन रहा था, सोहेल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा ये जो जागीरदारी निज़ाम है ना, अगर हमने इस मुल्क को चलाना है, बचाना है, हमें जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी होगी। अगर हमने इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद नहीं करी, यकीन करें यही लोग आगे असम्बलियों में बैठते रहेंगे और हमें बिल्कुल जो है ना इसी तरह हकीर समझा जाएगा। अब मैं आखिर के अंदर, क्योंकि वक्त कम है, मैं कारकुन जनाब सईद बलोच साहब से गुजारिश करूँगा कि गुफ्तगू तो तवील हो सकती है लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। मैं कहूँगा कि हम अपनी गुफ्तगू पाकिस्तान के अज़म की तक रखें और मुख्तसरन अज़म करके अपनी बात को ख़त्म कर दें। जनाब सईद बलोच साहब। जी बहुत शुक्रिया। दुनिया में तो बहुत से ममालिक हैं, ज़ाहिर जिसमें हम रहते हैं हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुल्कों का, कौमों का ये कि उनको उस रियासत पे, उस सरज़मीन पे, उस बाउंड्री में क्या हुकूक मिल रहे हैं। तो अफसोस की बात यह कि आज के पाकिस्तान में मज़दूरों को, किसानों को, आम लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलते बल्कि दबाए जाते हैं और रोज़ ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं कि आवाम को तंग किया जाए। तो हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ मज़दूरों के हुकूक हो, जहाँ किसानों को उनके काश्त का सही मुआवजा मिले और इंसानी हुकूक मुकद्दम रहे, इसीलिए कि इंसानी हुकूक और पायदारी और वेलफेयर के बगैर कोई स्टेट कायम नहीं रहता। तो हम सब की ख्वाहिश भी है और हमारा मुतालबा भी ये होना चाहिए कि पाकिस्तान इस दुनिया में ऐसी रियासत हो जहाँ लोग अपने वतन से खुश हों, इंसानी हुकूक मिले और मुआवजा उस वक्त मिले जब मजदूर अपना दिहाड़ी पूरा करता है। बहुत शुक्रिया। बज़्म कशिश की रूह रवा हमीदा कशिश साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो पाकिस्तान की मुनासबत से कोई अच्छा अपना कोई कलाम पेश फरमाए। जनाब हमीदा कशिश साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम सबको।
اور پاکستان کے حوالے سے میں اشعار پیش کرتی ہوں چند. مجھ کو کہتا ہے زمانہ کشش پاکستان، مجھ کو کہتا ہے زمانہ کشش پاکستان، میرے جیون میں اجالا میرا پاکستان ہے، میرے جینے کا حوالہ میرا پاکستان ہے، آج تک جس نے سنبھالا میرا پاکستان ہے جو عظمت کا ہمالا میرا پاکستان ہے، میرے جیون میں اجالا میرا پاکستان ہے، میرے جیون کا حوالہ میرا پاکستان ہے، آج تک جس نے سنبھالا میرا پاکستان ہے جو عظمت کا ہمالا میرا پاکستان ہے. مجھ کو کہتا ہے زمانہ کشش پاکستان، مجھ کو کہتا ہے زمانہ کشش پاکستان. بہت شکریہ. میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری آپ سے مخاطب ہوں، سینئر نائب امیر خاکسار تحریک. آج 27 رمضان یہ ہمارے ملک قیام پاکستان کا وہ عظیم دن تھا جس پر ہمیں آزادی کی ایک سانس لینے کا موقع ملا. خاکسار تحریک روز اول سے جدوجہد اور شہیدوں اور غازیوں کی تحریک رہی ہے. اس میں ہم ان خاکساروں کو یاد رکھیں جنہوں نے 19 مارچ 1940 کو 313 خاکساروں نے لاہور میں ٹبی کے مقام پر انگریزوں سے دو بدو جنگ کی تھی اور وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ میں انگریز کرنل بیٹی کی خاکسار نے گردن اتار دی تھی. یہ واقعہ اس کے ٹھیک 4 دن کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوتی ہے. ہمیں ان شہیدوں کو بھی یاد رکھنا ہے جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں میں خون دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک کا خاکسار کا ایک اعجاز ہے. لیکن ہم نے کبھی اقتدار کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے ہمیشہ اصلاحی جنگ لڑی ہے اور ہمیشہ قوم کو جگایا رکھا ہے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد مکمل نہیں ہوئی. اس جدوجہد کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک اور جنگ لڑنا ہے جس کا نام پاکستان کی آزادی کا آخری اشرا کہلائے گا. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں تاسیس کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو میں تشکر منا رہے ہیں، اور میں اب یہاں پر ملتمس ہوں دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ورنہ ہم اعظم صاحب کو بھی اظہار خیال کے لیے دعوت دیتے، لیکن وقت کی قلت ہے. میں اب یہاں پر گزارش کروں گا آج کی تقریب کے ہمارے مہمان خصوصی سول سوسائٹی کی معروف شخصیت سید نسیم شاہ ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ پاکستان کے عزم کے حوالے سے اور یوم تشکر کے حوالے سے اپنے مختصراً خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن بہت اہم ہے، اور آج ہی کے دن 27 رمضان المبارک یوم جمعۃ الوداع اور شب قدر کی ساعتوں میں ہمارے عظیم ملک کا قیام عمل میں آیا تھا. یہ واقعہ 1366 ہجری کا ہے، جو بمطابق 14 اگست 1947 بنتا ہے. یہ تینوں فضیلتیں اور عظمتیں، جیسے میں رمضان پاکستان کا محافظ ہے اور اس کے استحکام کی علامت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لائنوں پر پاکستان کے قیام اور پاکستان کی تعمیر کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا قیام جن مبارک ساعتوں میں 27 رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں عمل میں آیا، وہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے. اور اس وقت صرف دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آئے، ایک مدینہ طیبہ اور ایک پاکستان کی ریاست ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کے قیام کے لیے کتنی قربانیاں بھی دی گئیں، اور کتنے لوگوں نے، ہمارے اکابرین نے جو جدوجہد کی، وہ سب اسی اسلام کی روشنی میں. اور قائد اعظم نے خود بھی کئی مرتبہ کہا کہ پاکستان کا نظام قرآن اور سنت ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، ہمیں منانا چاہیے، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے قیام کے اور پاکستان کی تعمیر کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے. یہ ہماری جدوجہد بھی ہے اور ہمارا عزم بھی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اسلم فاروقی صاحب کو، محب قومی سماجی کونسل کے سربراہ ہیں، کہ انہوں نے یوم تشکر کے حوالے سے آج کی یہ تقریب مختصر صحیح لیکن بہت جامع تقریب ہے یہ رکھی. اور ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے ہر شخص
पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा बकदर जुस्सा आजमाएगा और उसमें लगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आज की तकरीब के सदर जनाब मोहतरम सुहेल अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब सुहेल अहमद। बिल्कुल बहुत शानदार इंतज़ाम किया है फारूकी साहब ने। मुहिब समाजी कौंसिल आप चला रहे हैं और पाकिस्तान, इनको देख के लगता है कि वाकई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसे ही होता है। ये कम से कम याद रखते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं इस हवाले से। अच्छा, अब हमने ये करना है कि आज का दिन अज़्म का दिन है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए हमने फ़िक्री एतबार से अज़्म करने का दिन है। हम आमादा करें अपनी नई नस्ल को कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत हमारी नौजवान नस्ल को बने बनाए मिल गई है। एक ऐसी रियासत कि जहाँ पर आप खुल के सांस ले सकते हैं, खुल के गुफ्तगू कर सकते हैं और अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अज़्म में हर पाकिस्तानी फ़र्द, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, ख़वातीन, नौजवान ख़वातीन, सबको चाहिए पेश करके सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो इसी तरह आपने भी अपने कलम से इस कौम को कुछ देना है, अपनी फ़िक्र से इस कौम को कुछ देना है, अपने अमल से इस कौम को कुछ देना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसके साथ ही मैं इस तकरीब के बाकायदा ख़त्म का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्करी आखिर में मैं खाकसार तहरीक के सरकर्दा रहनुमा अस्करी साहब से, नुसर अली अस्करी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ खैर फरमाएं और पाकिस्तान के जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक आज़ादी की जंग लड़नी है और मज़ीद, तो ये अज़म करना है हमें कि हम पाकिस्तान के लिए भरपूर अज़म रखते हैं। तो दुआ फरमाइएगा जनाब। मुल्क की खैर जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मीज़ान। आज हम ये अहद करते हैं रब्बुल इज़्ज़त, रब्ब कायनात, मालिकुल ज़ुल जलाल वल इकराम, हम जिस पाकिस्तान के क़याम के लिए हमने जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ की और इस मकाम तक लाए हैं, आज हम इसको अहद के पाए तकमील पहुँचाते हैं कि हम मुहिब वतन, मुहिब कौम, मुहिब इस्लाम आज इस बात का अहद करते हैं कि तेरी राह पे चलेंगे और तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी तन, मन, धन और जान की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे।